हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डेफिनेशन करेंगे आउटर मेज़र की और लेमा करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं आउटर मेज़र की क्या कहती है कि आउटर मेज़र एन आउटर मेज़र इज़ अ सेट फंक्शन न्यू whose domain of definition is a hereditary sigma ring H and satisfy the following properties। कि जो आउटर मेजर होता है एक सेट फंक्शन होता है न्यू जिसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है, हेरेडिटरी सिग्मा रिंग होती है, और जो क्या है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये चार प्रॉपर्टीज़ है जो आउटर मेजर है होने के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो न्यू हो जाएगा वो हमारा आउटर मेजर हो जाएगा। तो जो न्यू फाई है वो इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो के, और जो न्यू फाई है वो पॉजिटिव होना चाहिए, न्यू है वो मोनोटोन होना चाहिए, और जो न्यू है वो क्या है, वो काउंटेबली सब एडिटिव होना चाहिए। तो ये जो चार है प्रॉपर्टीज़ ये क्या है, सेटिस्फाई हमारी करनी चाहिए। ओके अब लेमा देखते हैं। लेमा की स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ न्यू इज़ एन आउटर मेज़र, कि अगर जो न्यू है वो हमारा आउटर मेज़र है। आउटर मेज़र है मतलब कि जो न्यू फाई है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, न्यू पॉजिटिव होगा, न्यू मोनोटोन होगा, न्यू क्या होगा, वो काउंटेबली सब एडिटिव होगा। ये चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा अगर जो न्यू हमारा आउटर मेज़र होगा। एंड जो एम है वो क्या है, क्लास है ऑफ न्यू मिजरेबल सेट्स की। एम क्या है, वो हमारे पास क्लास है न्यू मिजरेबल सेट्स की। तो हमें बताना है कि जो एम है वो हमारे पास क्या है, रिंग है। एम को क्या बताना है, हमारे पास रिंग है। ओके तो एम को रिंग बताने के लिए क्या करना चाहिए, हम दो एलिमेंट्स हैं एम से उठाएंगे। ओके तो हमने क्या करना है, जैसे मान लो मैंने क्या है दो एलिमेंट्स ए और बी मैंने एम से किए कि वो एम में बिलोंग करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी कहाँ जाना चाहिए, एम में जाना चाहिए, और जो उनकी यूनियन है वो भी एम में जानी चाहिए। मतलब कि ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है ये सेटिस्फाई कर जाएगी तो हमारा जो एम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। अगर हमारी ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करगी, मतलब जो हमारा डिफरेंस है, जो भी हमने दो एलिमेंट्स उठाए हैं एम से, उनका डिफरेंस एम में चला जाए फिर से, और जो उनका यूनियन है वो भी एम में चले जाए, तो हमारा एम क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। ओके तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। लेट करते हैं कि जो न्यू है, न्यू क्या है, वो आउटर मेजर है। तो न्यू अगर आउटर मेजर है तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि एन आउटर मेजर इज अ सेट फंक्शन न्यू हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अ सिग्मा रिंग हेरेडिटरी सिग्मा रिंग एच, कि जिसकी जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है वो हेरेडिटरी सिग्मा रिंग है। तो मतलब कि जो न्यू की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, एच से, मतलब हेरेडिटरी सिग्मा रिंग से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक। ये हमारे पास क्या है, न्यू हमारे पास क्या है, आउटर मेजर है। लेट न्यू बी एन आउटर मेजर, तो हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो एम है वो क्लास है न्यू मिजरेबल सेट्स का। लेट करते हैं फिर हम कि जो हमारा एम है, ई हमने बिलोंग करवाया कहाँ से, हेरेडिटरी सिग्मा रिंग से, सच दैट कि ई इज न्यू मिजरेबल। ओके तो अब हमने क्या प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट एम इज अ रिंग, कि जो एम है वो क्या है, हमारे पास रिंग है। तो एम को रिंग प्रूफ करने के लिए मैंने बताया अभी हमने दो एलिमेंट्स लेंगे हम। तो हम लेट करते हैं हमारे जो दो एलिमेंट्स है वो ई और एफ है, हमने कहा कि वो बिलोंग कर रहे हैं एम में। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिक्वायर टू प्रूफ कि जो इनका डिफरेंस है वो कहाँ चला जाए, हमारा एम में चला जाए, और इसकी यूनियन है वो एम में चली जाए। तो फर्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, हमने इनका डिफरेंस प्रूफ करना है। इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं यहाँ से कि हमने दो एलिमेंट्स एम से लिए, अब इनका डिफरेंस है वो हमें क्या है, एम में बिलोंग करवाना है। ओके टू प्रूफ ई माइनस एफ बिलोंग कर रहा है एम में, वी प्रूव दैट, कि ये प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा ई माइनस एफ है वो एम में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो ए होता है, जो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ए को कैसे लिखा, कि वो कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारा न्यू है वो आउटर मेजर है, तो न्यू ए इज इक्वल्स टू, न्यू यहाँ पे लगाया, ए इंटरसेक्शन ई
यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब इस पूरे पे हमने इन दोनों साइड हमने क्या कर दिया, न्यू लगा दिया, क्योंकि न्यू हमारा आउटर मेजर है, हमने लगाया यहाँ पे। अब ये देखो, ये राइट हैंड साइड है वो कैसे सोल्व हो जाएगी, न्यू ए इंटरसेक्शन ई। जब मैंने इनका न्यू अलग अलग किया तो क्या हो जाएगा, ये न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। न्यू ए हमारे क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। ओके, अब मैं जो है कि न्यू ए इंटरसेक्शन ई, अब इस ई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई को मैं लिख सकती हूँ ई माइनस एफ। ई को कैसे लिख दिया मैंने, ई माइनस एफ करके, क्योंकि ई माइनस एफ का मतलब क्या हुआ कि जो एफ में नहीं है पर ई में है। यही हुआ ना कि ई माइनस एफ का मतलब हुआ कि माइनस कर दिया एफ को, कि मतलब जो एफ के एलिमेंट्स हैं ना वो सारे माइनस कर दिए। तो एफ में नहीं है पर ई में है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन ई, यही आ जाएगा। तो इसे लिख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन ई माइनस एफ प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई माइनस एफ का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ई कॉम्प्लीमेंट को लिखा, एक तरीके से ई को लिखा, कॉम्प्लीमेंट भूल जाओ तो सेम ऐसे ही लिखा, ई माइनस एफ इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग कहाँ से कर रहा है हमारा, एच से। ए कहाँ पर है हमारा, हेरेडिटरी सिग्मा रिंग में। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसे, अब इसको ई माइनस एफ को, अब ये जो ई माइनस एफ है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे लिख सकते हैं ए न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई माइनस एफ को मैंने कैसे लिख दिया, मैंने लिखा ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अब ई माइनस एफ का मतलब था कि एफ में ना हो ई में हो। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब किसकी इंटरसेक्शन कर रहे हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट की, मतलब उन एलिमेंट्स की जो एफ में नहीं है उनकी इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम ई के साथ। तो क्या आ जाएगा, वो ई माइनस एफ ही आ जाएगा ना, मतलब वो एलिमेंट्स ही आएंगे ना अभी भी जो हमारे एफ में नहीं है पर वो हमारे ई में है। देखो जैसे कि मान लो मैंने ई लिया, यहाँ ये समझने के लिए कर लेते हैं, ई लिया हमने, लिया 1 2 3 है हमारे पास, ई में क्या है, ई सेट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। हमने एफ सेट लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 4 5 6, ये है 4 5 6। अगर मैंने क्या किया, ई माइनस एफ लिखना है, मुझे क्या लिखना है, ई माइनस एफ लिखना है, तो मतलब वो एलिमेंट्स लिखूंगी ना जो एफ में नहीं है, एफ में नहीं है तो 4 5 6 तो मैं लिखूंगी नहीं, एफ में नहीं है पर ई में होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, ई, अब देखो ई माइनस एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इंटरसेक्शन करवानी है एफ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं पहले एफ कॉम्प्लीमेंट लिखूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं एफ कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, देखो एफ कॉम्प्लीमेंट लिखूँगी कि जो एफ में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ ना जो एफ में नहीं है, मतलब क्या, फिर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ई में है, तो क्या आ जाएंगे, ये 1 2 3 आ जाएंगे, 1 2 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो ई की इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ करी, एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ की, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये 1 2 3 1 2 3 सेम आ गया एलिमेंट्स, तो मतलब मैं ई माइनस एफ को कैसे लिख सकती हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको यही चीज़ किया। ओके, ये समझाने के लिए था। तो ये आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई माइनस एफ, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब देखो ये आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन, इसको हम खोल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन, अब इस पूरे का क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट है, इस पूरे का क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको ओपन करेंगे तो ई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन आएगा। अब इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा हमारा, यूनियन में हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। इंटरसेक्शन कहाँ चेंज हो गया हमारा, यूनियन में चेंज हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा एफ हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या था यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट था जो चेंज हो गया ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ में। अब सिंस हमारे पास जो एफ है वो क्या है, वो न्यू मिजरेबल है,
सिंस एफ इज न्यू मिजरेबल, एफ क्या है, न्यू मिजरेबल है, तो एफ क्या है, वो स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट्स ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ को एडिटिवली। जो हमारा एफ है वो न्यू मिजरेबल है, तो जो एफ है वो किसको स्प्लिट कर देगा, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ, मतलब इसको है ना, इसको वो स्प्लिट कर देगा एडिटिवली। देखो तो हम देयरफॉर हम इसी को कैसे लिखेंगे, अब हम किसे करेगा, इस वाले टर्म को कर देगा। तो अब ये कैसे आ जाएगा कि देयरफॉर न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ, यही वाली टर्म थी, ये कैसे एडिटिवली कर देगा, तो कैसे करेगा, ये एफ क्या है, एफ स्प्लिट करेगा, तो एफ के साथ हम इसकी क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ इंटरसेक्शन एफ। एक बार मैंने इंटरसेक्शन एफ के साथ करवाई, एक बार इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, एक बार हम इंटरसेक्शन करेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ, यूनियन एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो, अब ये क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कर रहे हैं, तो मतलब ई कॉम्प्लीमेंट अगर लिखे तो मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जो ई में नहीं है, मतलब वो एफ में है। अब मैं एफ की यूनियन एफ के साथ करूं तो एफ ही आएगा। अब मैं एफ की इंटरसेक्शन एफ के साथ कर दूंगी, एफ की इंटरसेक्शन अगर मैं एफ के साथ कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा हमारे पास। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे की जगह लिख सकती हूँ मैं एफ, तो ये आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन एफ। ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ था, तो हमारा ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ का मतलब क्या हुआ, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे ई में नहीं है बट वो एफ में हैं। तो अब मैंने एफ की यूनियन एफ के साथ की तो मेरे पास एफ ही आएगा। अब मैं एफ की इंटरसेक्शन एफ के साथ करूँगी तो एफ ही आ जाएगा ना। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। इस पूरे की जगह क्या आ गया, हमारा एफ आ गया। तो यहाँ जाके इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन एफ प्लस, अब ये वाले टर्म देखो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, न्यू ए इंटरसेक्शन। अब न्यू ए इंटरसेक्शन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये पूरी टर्म एक ब्रैकेट में है, फिर इस ब्रैकेट के बाद क्या है, इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ई कॉम्प्लीमेंट का क्या है, इंटरसेक्शन इसके साथ करवाऊंगी, फिर एफ का की इंटरसेक्शन में इसके साथ करवाऊंगी। देखो कैसे लिखा जाएगा ये, न्यू ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा, ये एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैंने ई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन एक बार एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाई। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या था, यहाँ पे बीच में यूनियन था, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, क्या बचा मेरे पास, एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूरे पे ही न्यू लगा है ना, और ये ए इंटरसेक्शन इस टर्म के साथ भी है, तो ये ब्रैकेट इसके साथ है, हाँ ये वाली ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, और ये पूरी ब्रैकेट है वो न्यू इन पूरे पे लग रही है। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब ये तो न्यू ए इंटरसेक्शन ई तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी एज इट इज आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिख रखा है, एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एफ की इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाऊंगी, एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो एलिमेंट्स एफ में नहीं है उसकी इंटरसेक्शन में करवाऊंगी, मतलब एफ में नहीं है मतलब ई में होगा, पर एफ और ई के कॉमन तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा। इन दोनों की मतलब इन एफ की इंटरसेक्शन अगर मैं एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाऊंगी ना, तो वो क्या आ जाता है, वो फाई आ जाता है। तो यहाँ पे तो फाई आ गया, ये टर्म तो हट गई, तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज एफ कॉम्प्लीमेंट एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको ले देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या था, ये था न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ। ओके, अब देखो ऑल्सो जो हमारा ई है वो मिजरेबल है, ऑल्सो ई इज न्यू मिजरेबल, तो जो ई है वो स्प्लिट्स कर जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ को एडिटिवली।
अब क्या है हमारे, पहले हमने एफ लिया था, अब हमने ई के लिए लिया, ई है वो स्प्लिट कर जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ को एडिटिवली। अब देखो कौन सी वाली टर्म ले रहे हैं हम, ये वाली लेंगे, इसे उठा रहे हैं हम, तो न्यू ए इंटरसेक्शन एफ। अब क्या बोला इन्होंने, क्या स्प्लिट, कौन स्प्लिट करेगा, ई करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिख देंगे, इसकी इंटरसेक्शन एक बार ई के साथ और इस पूरे की इंटरसेक्शन एक बार हम किसके साथ कर देंगे, ई कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं अब इस इक्वेशन का यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में कर दूँगी। यूजिंग 2 in 1, using 2 in 1 we get, तो using 2 in 1 we get, तो न्यू ए इंटरसेक्शन ई की जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे को लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, इसकी जगह हम लिख देंगे इस पूरे को, तो आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस ये वाली टर्म बची, अभी आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे टर्म की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जो एफ है वो क्या है, न्यू मिजरेबल है, एफ क्या है हमारे पास, न्यू मिजरेबल है, एंड जो एफ है, एफ इज स्प्लिट्स ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। एफ क्या है, वो न्यू मिजरेबल है, एंड जो एफ है वो स्प्लिट्स कर देता है किसको, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को। तो देखो ऐसे ही है, एफ कर देता है, तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को कर देता है, देखो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो हमने एक बार इंटरसेक्शन किसके साथ करवाई, एफ कर देते हैं ना, तो इंटरसेक्शन एफ के साथ करवाई, एक बार इंटरसेक्शन हमने एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाई। तो यही चीज़ अभी ऊपर भी करी थी हमने, तो यहाँ पे इसलिए हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम, कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ स्टार, कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ स्टार। स्टार इक्वेशन ली थी हमने, यहाँ पे इक्वेशन है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं स्टार, ये वाली इक्वेशन को क्या है, हम स्टार मान लेते हैं। ओके, तो ये इसका क्या है, हमने राइट हैंड साइड हमने कंसीडर करनी है। राइट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की, न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ। तो ये क्या है, मीन्स की राइट हैंड साइड यहाँ पे कंसीडर करते थे, इसको स्टार मान लेना। ओके, देखो ये यहाँ पे क्या था हमारा, ये ब्रैकेट्स में था ना, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट लगा था, तो ये यूनियन है बीच में, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, ये टर्म इसके साथ है, फिर ये इस पूरे पे क्या है, इंटरसेक्शन लगा है, ए इंटरसेक्शन, और पूरी ये टर्म इकट्ठे हैं हमारी, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना इसे। अब हम इसकी कंसीडर कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ इज इक्वल्स टू, अब देखो कैसे हो जाएगा ये, इसकी जगह ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ, इसकी जगह तो हमारे पास ये वाली टर्म पूरी आ जाएगी, तो ये टर्म हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज़ आ गई। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो ये पूरा यहाँ से अभी निकाला था हमने, तो इसे लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग 3, तो जगह न्यू ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूजिंग 3।
ओके, अब देखो अब इस टर्म की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई। कैसे, देखो क्योंकि जो हमारा एफ है वो क्या है, मिजरेबल है, न्यू मिजरेबल है हमारा एफ है, और जो हमारा जो वो क्या है, वो स्प्लिट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन ई को। देखो एक बार इंटरसेक्शन किसके साथ करवाई, एफ कॉम्प्लीमेंट के, एक बार किसके साथ करवाई, एफ के साथ करवाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रैकेट में, और जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया बिकॉज एफ इज न्यू मिजरेबल, तो एफ है वो स्प्लिट कर देगी ए इंटरसेक्शन ई को। अब देखो इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये किसके, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू ए ही आ जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास जो ई है वो क्या है, हमारे पास न्यू मिजरेबल है। यही चीज प्रूफ करनी थी। देखो हमने यही प्रूफ करना था कि टू प्रूव ई माइनस एफ वी प्रूव दैट कि जो ये वाली टर्म है कि मतलब जो हमारा न्यू ए है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने यही प्रूफ कर दिया कि जो हमारा न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस टर्म ये किसके इक्वल है, न्यू ए के इक्वल है। यही प्रूफ करना था हमने। तो हमारे पास क्या है, ये इसके इक्वल टू आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा कि दस जो ई माइनस एफ है ना वो हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, वो हमारा एम में बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमने यूनियन प्रूफ करनी है। तो अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे ई और एफ, जो हम कहेंगे कि हमारा एम से है और वो हमारा क्या है, उसकी यूनियन है, वो हमारी एम में जा रही है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिफरेंस वाला प्रूफ कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। लेट करते हैं कि जो ई और एफ है वो बिलोंग कर रहा है हमारा एम में। वी प्रूव दैट ई यूनियन एफ बिलोंग कर रहा है एम में। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट कि न्यू ए इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है एच में इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन को हमने डबल स्टार मान लिया। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पे। वहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था कि न्यू ए क्या है, इसके इक्वल है। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि न्यू ए है वो इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। वैसे जो अगर एग्ज़ाम में करके आना हो तो ये जो 3 स्टेप है ना, यही स्टार्टिंग में कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था सिर्फ स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर दोगे, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ये सारा आया कहाँ से। तो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि ए को ऐसे लिख सकते तो न्यू ए ऐसा आ जाएगा। तो लास्ट के 3 स्टेप्स पे लिख दोगे कि वी प्रूव दैट, तो हमें लास्ट में ये वाली लाइन प्रूव करनी है तो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे सेम वैसे ही क्या है कि 2 लाइन्स लिख दी कि ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। तो सिंस जो ई है वो क्या है, मिजरेबल है, सिंस ई इज मिजरेबल तो देयरफॉर यहाँ पे हम देखो ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो हमने ये वाले टर्म उठाई है, तो देयरफॉर न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जो हमारा ई है वो मिजरेबल है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो इंटरसेक्शन है हमने क्या की, एक बार ई के साथ करवाई और एक बार हमने इंटरसेक्शन है वो ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाई। ओके, अब देखो जो हमारा ई है ना, हमारा जो ई है वो कहाँ कंटेन्ड है, वो ई हमारा कंटेन है किसमें, ई यूनियन एफ में। ई किस में कंटेन्ड है, ई यूनियन एफ में। तो यहाँ पे अगर ई यूनियन एफ की जगह मैं ई लिख दूँ तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा कि न्यू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई, ऐसे आ जाएगा कि जो न्यू मैंने बताया कि जो ई है वो कंटेन किस में करा है,
ई यूनियन एफ में, तो ई यूनियन एफ की जगह ई लिख दिया हमने, प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ए इंटरसेक्शन। अब ई का क्या है इंटरसेक्शन, एक बार किसके साथ करवाएंगे, ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, और एक बार एफ का क्या है इंटरसेक्शन, ई कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, फिर यूनियन आएगा बीच में, एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ई की मैं इंटरसेक्शन ई के साथ करवाऊंगी तो ई ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई। तो ये स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा था, डायरेक्ट लिख देना कि जो हमारा न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो ई है वो कंटेन कर रहा है ई यूनियन एफ में। देखो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई, हमारा जो ये है क्या है, ई यूनियन एफ है, किस में कंटेन कर रहा है, ई में कंटेन कर रहा है, तो ई आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन ई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एज इट इज आ जाएगा न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं ई की इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ कराऊँ तो फाई आ जाएगा, जैसे पीछे हमने एफ की इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाई थी तो फाई आ जाएगा, तो ये वाली टर्म तो क्या है हमारी फाई हो गई। अब क्या बचेगा हमारे पास, प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास ये बचा। ओके, अब हम इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ डबल स्टार की मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर की, तो यहीं पे था, सॉरी ये रहा, तो हमने इसकी क्या है राइट हैंड साइड कंसीडर की, तो हमारे पास क्या दे रखा है, न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट हमने कंसीडर की। अब देखो क्या आ जाएगा, अब न्यू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ, मतलब इसकी जगह तो हम ये लिख देंगे, तो इज इक्वल्स टू आ गया न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब ये क्या है, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखो जो न्यू ए इंटरसेक्शन ई है इज इक्वल्स टू न्यू ए इंटरसेक्शन ई है, ये एज इट इज आ गया। अब इस पूरे की जगह क्या है, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, देखो एक बार हमने इंटरसेक्शन एफ के साथ करें, एक बार एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब हमने क्या है कि जो एफ है वो हमारा न्यू मिजरेबल है, और जो एफ है वो किसको स्प्लिट करेगा, ए इंटरसेक्शन ई को करेगा, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जो एफ है वो हमारे पास क्या है, न्यू मिजरेबल है, एंड एफ है वो स्प्लिट्स कर देगा किसे, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब देखो न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यू ए के, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, देखो न्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यही लिखा है, इज इक्वल्स टू किसके है, न्यू ए के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू ए है, बिकॉज हमारा जो ई है वो क्या हो जाएगा, वो न्यू मिजरेबल हो जाएगा। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी कि इसको क्या हमने इसके इक्वल बताना है न्यू ए के, तो न्यू ए को इसके इक्वल ही बताना था, यही चीज़ प्रूफ होगी। तो दिस इम्प्लाई कि जो ई यूनियन एफ है वो हमारा बिलोंग करता है एम में, तो हमने डिफरेंस भी बता दिया कि वो एम में जा रहा है और हमारा यूनियन भी एम में जा रहा है, तो हमारे पास एम क्या होगी, एक रिंग होगी, और हमारे इस लैब में यही पूछा गया था कि हमें एम को बताना है कि वो एक रिंग है, तो हमने डिफरेंस और यूनियन को एम में हमने बता दिया कि वो एम में जा रही है, तो हमारे पास एम क्या हो जाती है, रिंग हो जाती है। तो ये लैब यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।